हमारे गाज़ा कैंपेन के लगभग 20 दिन का अभी वक्त गुज़रा और इस दौरान हमें कई तजुर्बे हुए, लेकिन उसके पहले मैं उसकी चर्चा करूं। सबसे पहले तो गाज़ा की जो मौजूदा सूरत है बेहद चिंताजनक है। बच्चों के ऊपर वही भूख नरसंहार का औजार इस्तेमाल किया जा रहा है। अन्न पानी बंद करके भूखा मारो, बम तो गिर ही रहे हैं, उस पर कोई किस्म की रुकावट नहीं आई है। तो एक तो ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया की सरकारें हमारे हिंदुस्तान की सरकार को मिला के इस सवाल पर पहल करें, संयुक्त राष्ट्र संघ पहल करे इन सब से मिल के, ताकि फौरी तौर पर ये चीज़ रुके। और इसके लिए गांधी का रास्ता जो उन्होंने असहयोग का रास्ता बताया कि उस मुल्क से जो चरम लेवल की, एक्सट्रीम लेवल की ब्रूटैलिटी या भुखमरी पैदा करके लोगों को मार रहा है, उससे तब तक सहयोग न किया जाए जब तक कि वो इस कार्रवाई को बंद न कर दे। एक तो मेरी दुनिया के मुल्कों से, हुकूमतों से ये निवेदन है। दूसरी बात मुझे जनता से कहनी है कि मेरे तजुर्बे में ये आया कि हिंदुस्तान के लगभग 70% आदमी या तो उनको जानकारी पूरी नहीं थी फिलिस्तीन के मसले की, लेकिन उनमें थोड़ी सी जागरूकता थी कि वहाँ क्या जरा बता तो दो। और जब उनको बताया तो उनको रंज हुआ, दुख हुआ कि बुरा हो रहा है। और सिग्निफिकेंट आधी जिनमें मैंने 5000 लोगों में जो पर्चे बांटे उसमें आधे लोग ऐसे ज़रूर थे जिनको इसका दुख था, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत जानकारी थी और कहा ये एक तरफा लड़ाई, एक जुल्म है, ये रुकनी चाहिए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में मुझे ये महसूस हुआ कि जो लोग सरकार से जुड़े हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं, बड़े बड़े कारोबार चलाते हैं, व्यापारी तबके के हैं, उनको गाज़ा के बारे में इल्म तो है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिक्र नहीं है आवाम की, बल्कि एक तरीके का सुकून है। और 3 तरीके से वो हमारे अभियान को, हमारी बातचीत को डिरेल करने की कोशिश करते हैं और माहौल ऐसा बना देते हैं ताकि कोई एक आम शहरी चर्चा ही ना कर सके। बहुत एग्रेसिव तरीके से 3 बातें करते हैं कि वो गाज़ा से क्या मतलब, हमें क्या मतलब, हम अपने देश की समस्याओं को देखेंगे। जबकि देश की समस्याओं के बारे में इनकी नज़र टोटली बंद है कि देश में कितना खौफ है नफरती ताकतों का। इनका असली मसला वो है, बेरोज़गारी का सवाल है, लोगों के जिंदा रहने का सवाल है, उनके वोट अधिकार का सवाल है। इन सवालों के बारे में चर्चा करो तो फौरन एग्रेशन पर हावी हो जाते हैं। यानी देश के मसलों से तो इनको फिक्र है ही नहीं, और इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं। जो गाज़ा की बात करता है कि आप को देश की फिक्र नहीं, दुनिया की बात कर रहे हो, जबकि उसी दुनिया से इनका कारोबार 24 घंटे चलता है। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इनके बच्चे या ये खुद कारोबार वहाँ चलाते हैं। उन हुकूमत से जो इस वक्त नरसंहार में आमादा है, उस हुकूमत से के सपोर्ट में तमाम किस्म की चीज़ें करते हैं, हुकूमत से करवाते हैं। ये वो तबका है जो एक बात तो ये करता है। दूसरी बात करता है कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ तो आपने क्या किया। इनको बांग्लादेश के हिंदुओं के अत्याचार का एक मसला मिला है ताकि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के ऊपर जुल्म कर सकें, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद जो वहाँ पे हिंसा हुई, एक तो उसकी कोई तुलना नहीं गाज़ा में जो हिंसा हो रही है। मतलब 1 और 1 लाख गुने का फ़र्क है। एक तरफ तो आप उसकी बकवास कर रहे हो, लेकिन ये बात सही है कि वहाँ पर हिंसा हुई, और जिन लोगों के ऊपर हिंसा हुई, माइनॉरिटीज़ के ऊपर होगी, हिंदुओं पे, बहुत ही गलत थी। लेकिन उसके बारे में हमारी हुकूमत आवाज़ उठा रही है, हुकूमत इंटरवीन कर रही है, और हम जो कर सकते हैं हम महसूस कर सकते हैं। हर आदमी महसूस करता है। कोई भी सेकुलर आदमी, इस मुल्क का सच्चा आदमी, किसी भी आदमी पर माइनॉरिटीज़ होने की वजह से, छोटी जाति का होने की वजह से, गरीब होने की वजह से अगर उस पर जुल्म होता है तो उसकी शिद्दत को महसूस करता ही करता है। और ये तबका जिनको उनके लिए एक मौका मिल जाता है कि साहब उसका बहाना बना के उसको 100 गुना एम्पलीफाई करके पहले तो बताओ,
और ताकि यहाँ के लोगों को जलील किया जा सके, यहाँ के लोगों को बांग्लादेशी कह के देश निकालने की धमकी दी जा सके, उनकी बस्तियाँ उजाड़ी जा सकें, जैसे गुड़गांव में हुआ, अहमदाबाद में हुआ। कई जगह तो मुसलमान, बांग्ला बोलने वाले मुसलमान भी नहीं थे, जैसे अहमदाबाद में। तो एक दूसरा मसला इनका बांग्लादेश का मसला खड़ा करके डिरेल करते हैं थिंकिंग को। और तीसरा मसला इनका ये है कि हमास ने हमला किया था, तो ये इसके पीछे दुर्भावना ये है, हमास के हमले को कोई जस्टिफाई कर नहीं सकता। हमास ने गलत किया था क्योंकि इजराइल के नागरिकों पे को मारा था, हालांकि खुद भी मर गए थे। लेकिन उसके बाद जो इजराइल ने रिटेलिएशन किया, शुरू में तो बगैर रिटेलिएशन है, उनके 1000 मरे थे, 1200, तो इनने 12,000 मार दिए 8-10 दिन में। तो लगा कि शायद अब लड़ाई रुक जाएगी, जरा जुनून ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन ये तो कंटिन्यूटी है उस हमले की जो 1947-48 में चालू किया, और इनको मौका मिल गया जेनोसाइड करने का, भूखा मार के तड़पा के मारने का 22 लाख लोगों को। तो आप जरा हमास की आड़ में अपनी इस क्रुकेडनेस को छुपाए नहीं। हमास को कोई जस्टिफाई नहीं, हमास नहीं मर रहा वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, आम नागरिक मर रहा है। जो आम नागरिक इजराइल में मरा तो वही आम नागरिक यहाँ मर रहा है। तो आपको आम नागरिकों की कोई फिक्र नहीं है, आपको तो कंकड़ का जवाब तोप से देना, दबा के रखना, कुचल के रखना, ये साम्राज्यवादी मानसिकता है, इसका मसला है। लेकिन एक बात मैं बाकी सब आवाम से कहना चाहता हूँ कि ये जो तबका है एलीट, जो इस तरीके की सवाल खड़ा करता है गाजा के सवाल पर, ये आपके ऊपर आपके पाँव में बेड़ियां बांध रहा है। ये आपसे नफरत करता है, ये गांधी से नफरत करता है। इसकी रग रग में दबा के रखो, कुचल के रखो, ना केवल मुसलमानों को बल्कि हर नागरिक को, हर किसान को, मजदूर को, इंसान को दबा के रखो। इस जहनीत का तबका है ये। हमें लड़ाई गाजा पे हमला करने वालों से हम लड़ने क्या जाएंगे? हमें लड़ाई तो अपने मुल्क के इस तरीके के हमलावर सोच और साम्राज्यवादी सोच रखने वाले लोगों से लड़नी है। हमारे पास हथियार नहीं है, और ना मैं किसी से पैरवी कर सकता हूँ कि हथियार, क्योंकि हथियार तो इन्हीं की ताकत है। आपकी ताकत है अहिंसा और मोहब्बत। आपको सच की ताकत खड़ी करनी है और इस तरीके का माहौल मुल्क में पैदा करना है कि कोई सच बोलने वाला डरे नहीं, ईमान की कमाई खाने वाला डरे नहीं। ये आपको बनाना है। ये इंटरनल प्रॉब्लम भी है, और अगर हमने ये किया तो हम अपनी हुकूमत पर को ये कह पाएंगे कि आपका काम कातिलों का समर्थन करना नहीं है। तब तक हथियार ऐसे मुल्क से ना खरीदे जाएं, ना अपने छोटे मोटे युद्ध की सामग्री उनको दी जाए, ना उनसे जासूसी तंत्र खरीदा जाए जो इस तरीके की हिंसा में लगे हुए हैं, चाहे वो कोई मुल्क हो। धरती पर हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक सूत्र हो सकता है, और वो ये कि हम हमलावरों का, एक्सप्लॉइटिंग क्लास का साथ नहीं देंगे, अवाम का साथ देंगे, अमन का साथ देंगे, मोहब्बत का साथ देंगे। दुनिया के अवाम अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये बात मुझे ख़ासतौर से आज कहनी थी। और हमारा जो अगला अभियान होगा गाजा के सवाल में यही होगा कि हम जनता को आगाह करें कि अपने अंदर के जुनून पर काबू पाओ, दर्दमंदी पैदा करो, और अपने मुद्दों के साथ दुनिया के अवाम के जो एक्सट्रीम जुल्म का शिकार हैं, मौत के मुंह में खड़े हैं, उनकी शिद्दत को महसूस करोगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया।